अभी अभी आपने स्क्रीन पे एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में ये होगा कि एक नकाबपोश आदमी जिसको पूरी तरह से ढका गया है और इसके आगे पीछे चारों तरफ पुलिस सिक्योरिटी है और उसको कहीं ले जा रही है। अब मैं बताता हूँ इस व्यक्ति को कहाँ ले जाया जा रहा है। इस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाया जा रहा है, जो कि इसके पास बहुत ही ज्यादा पक्के सबूत है जो कि कई राज को बयां कर सकते हैं और इससे कई लड़कियों की जान भी बच सकती है। तो कहानी को पूरा देखिए। मैं हूँ आपका विशाल। पिछले 2 से 3 दिनों में आपने इस केस के बारे में जरूर सुना होगा। ये धर्मशिला मंदिर जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर 100 से ज्यादा लड़की और महिलाओं की बॉडी को दफनाने की बात चल रही है। अब यहाँ पर पूरा मामला क्या है और पूरी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो जुलाई 2025 का ये सारा मामला है। एक व्यक्ति पुलिस के सामने अचानक से आता है और कई बड़े खुलासे करता है। वो बंदा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर अपनी एक कंप्लेन दर्ज कराता है। वो कहता है 1995 से लेके 2022 तक कर्नाटका के धर्मशाला मंदिर में उसने बतौर सफाई कर्मचारी काम किया है। अब उसने वहां पर कुछ ऐसा देखा है या फिर ऐसा कुछ कृत्य कर्म किया जिसके बारे में ये सारी बातें आज पुलिस वालों को बतानी पड़ रही है। अब सारी कहानी यहाँ शुरू होती है। 1995 में उसने धर्मशिला मंदिर में अपनी सफाई कर्मचारी की ड्यूटी करना चालू की थी और साथ ही उसने देखा जो मंदिर का मैनेजमेंट है वहां पर कुछ लाशें आया करती थी और मुख्य तौर पे वो जो लाशें होती थी वो तो या फिर किसी लड़की या फिर किसी महिला की होती थी और ये जो सफाई कर्मचारी था ये सारा काम इसी को दिया जाता था। अब इसको ये कहा जाता था कि सारी लाशों को तुमने ठिकाने लगाना है। अब कुछ दिन तक तो इसने सारा काम चुपचाप करता रहा। अब इसको ये लगता था कि इन लड़कियों या फिर इन महिलाओं की जो मृत्यु होती है वो किसी हादसे में हो जाती होगी, तभी उनकी लाशें इनको ठिकाने पे लगाने के लिए दी जा रही है। लेकिन 3 साल बाद पूरे अब 1998 तक उसे सब मालूम चल गया था कि ये लाशें किसी हादसा में नहीं बल्कि किसी लड़की या फिर औरत के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा गया है। 1998 में जब इस व्यक्ति को ये सब मालूम चला तो उसने इसका विरोध करना चाहा और इसने ये सारी बातें जाके सुपरवाइजर को बता दी और सुपरवाइजर तो मैनेजमेंट से मिला था। फिर सुपरवाइजर मैनेजमेंट के पास गया और उन्होंने मिलकर इस व्यक्ति की खूब कुटाई करी, इस व्यक्ति को बहुत मारा और उसको ये धमकी दी गई कि तुमको जो काम दिया गया है वो चुपचाप करते रहो, तुमको तुम्हारी सैलरी प्रॉपर मिल जाएगी और अगर तुमने इस चीज का विरोध किया तो यही हाल तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का भी किया जाएगा। और ये व्यक्ति इतना ज्यादा डर जाता है कि चुपचाप उनकी बात मान लेता है और 2014 तक ये काम लगातार करता रहता है। अब उसका ये कहना है कि जब तक इस व्यक्ति ने वहां पर काम किया 19 से भी ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाया है। अब इसे कुछ लाशें जलाने के लिए दी जाती थी और कुछ लाशें दफनाने के लिए दी जाती थी और इसे ये कहा जाता था कि तुमको अपना काम चुपचाप करना और साथ ही इसको डीजल भी दिया जाता था और खास तौर पे इसे नजर रखने को कहा जाता था कि कोई भी सबूत बाकी न रह जाए। अब इस व्यक्ति का ये कहना है कि इन सब हत्याओं के पीछे धर्मशाला जो मंदिर है उसकी मैनेजमेंट का हाथ है। मैं आपको इस बारे में एक बात और बता दूं, कर्नाटका का ये जो धर्मशाला मंदिर है यहाँ पर सारे बैठने वाले पुजारी तो हिंदू है, सारी रीति रिवाज हिंदू धर्म से होती है, लेकिन इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो एक जैन धर्म से रिलेट करता है और भारत में इकलौता ये मंदिर है जिसके प्रशासन देख रेख करने वाली तो जैन धर्म से है, लेकिन वहाँ पर पूजा हिंदुओं द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ ये पुलिस से गुहार लगाता है कि अगर मुझको और मेरे परिवार को पूरी सिक्योरिटी दी जाती है तो मैंने जहाँ जहाँ पर लाशें जलाई हैं और दफनाई हैं वहां ले जाके आपको छोड़ दूंगा और पूरे सबूत भी आपको लाके दे दूंगा। और साथ ही साथ उसने वहां से कुछ हड्डियों के सैंपल और फोटोग्राफ भी पुलिस को जमा किए हैं। अब उसका कहना यहाँ पर यह है कि 2014 तक तो वो ये काम करता रहा, लेकिन 2014 के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उसकी रूह कपकपा दी। यानी कि 2014 के बाद उसके एक रिश्तेदार की बेटी के साथ भी सेम ऐसा ही हादसा हुआ। साथ दुष्कर्म करके उसे दफनाने का काम भी इसी को दिया गया, यानी कि इसके रिश्तेदार को। 2014 में इसने यह हादसा अपने रिश्तेदार के साथ देखा, फिर ये रातों रात धर्मशाला से अपना और अपने परिवार को लेके भाग गया। फिर ये आसपास के राज्य में अपना नाम और पता बदल के रहने लगा, क्योंकि इसको ये बात पता था कि जहां से ये ऐसा काम करके भागा है वहां की मैनेजमेंट और प्रशासन इसको कहीं ना कहीं तो जरूर ढूंढ रहे होंगे। इसका कहना यहाँ पर ये था कि 2014 से लेकर 2024 तक इसने जितनी भी लाशें दफनाई थी हर रात इसको सोते हुए वही लाशों के सपने बार बार आते थे। अब उसका कहना यहाँ भी था कि कुछ लड़कियों के चेहरे पे एसिड डाल के लाया करता था और कुछ लड़कियां तो वहाँ 13-14 साल की हुआ करती थी और कुछ लड़कियों के शरीर में तो कपड़े भी नहीं हुआ करते थे और इससे साफ साफ पता लगता था कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर ये सब बहुत ज्यादा होने लगा। रात को सोते समय उनके चेहरे इनकी आंखों के सामने आने लगे। फिर 2024 में इसने सोचा कि ये सारी बातें वो
पुलिस को बता देगा। फिर एक दिन अपनी जान जोखिम में डाल के धर्मशाला के उस मंदिर में गया और वहां से 2 कब्रों को खोदा, वहां से कुछ हड्डियों के सैंपल और फोटोग्राफ लिए सबूत के तौर पे, क्योंकि उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बिना सबूत के उस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये सारे सैंपल लेके वो कोर्ट में चला जाता है। इस व्यक्ति का कहना तो यहाँ था कि इसने ये सारे सैंपल अपनी जान जोखिम में डाल के लाए हैं, और अगर पुलिस वाले और कोर्ट इसकी सुरक्षा और इसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है, फिर ये धर्मशाला के उस मंदिर तक भी ले जाएगा और सारे खुलासे भी कर देगा। और हमारे देश का शासन तो आपको पता ही है, हमारे देश का शासन कुछ ऐसा है कि जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक वो एक्शन जल्दी नहीं लेता। और यही वो कारण है कि शासन ने इस केस पे भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई सुनवाई नहीं की है। और सूत्रों से तो ये भी पता लग रहा है कि धर्मशाला के आसपास के गांव से कई लड़कियां और कई महिलाएं गायब हुई है, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला है। और कुछ की तो पुलिस रिपोर्ट भी पुलिस वालों ने लिखने से साफ साफ मना कर दी है। उनका कहना तो यहाँ था कि धर्मशाला के गांव के आसपास के गांव में 13 से 14 साल की लड़कियां भी गायब हुई है, जिनकी कुछ बेसिक रिपोर्ट भी लिखवाई गई है, लेकिन उनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। अब ये सारा काम यहाँ पर कोर्ट के आदेश पे होगा। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगी तब तक पुलिस वाले एक्शन नहीं लेंगे और तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और इस आदमी के पास पूरे सबूत है जो कि इसने अपने लॉयर को दिए हैं, और इसका यहाँ भी कहना है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा लॉयर सारे सबूत लेके कोर्ट पे चला जाएगा। यह है कर्नाटका के धर्मस्थित मंदिर की कहानी। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो रहस्य को जानना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से कर देना। भाई आवाज देखो बैठी है, लेकिन वीडियो तब भी बना रहा हूँ क्योंकि कम बैक करना जरूरी है। और आज के टाइम पे कंपटीशन हर चीज में है, तो मैं आपको भी कहूंगा जो काम कर रहे हो बड़े ही कंसिस्टेंसी से करो और बड़े ही ध्यान और लगन से करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी।